क्या आपने हाल ही में नोटिस किया है कि आपके खर्चे बिना वजह बढ़ते जा रहे हैं? पेट्रोल, मोबाइल, दाल, दूध, सब कुछ धीरे धीरे महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ महंगाई है या इसके पीछे कोई एक बहुत ही बड़ी कहानी छुपी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ अपूर्वाधर। ये है हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल कहानी शुरू होती है भारतीय रुपए से, जो अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.89 रुपए ऐतिहासिक उछाल के स्तर पर पहुंच गए हैं। सुनने में तो ये सिर्फ एक आंकड़े लगते हैं, लेकिन इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रुपए गिरा तो हमें भला फर्क क्यों पड़ेगा? यही से असली कनेक्शन शुरू होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसे बहुत सारी चीजें बाहर से खरीदनी होती हैं, खास तौर पर कच्चा तेल। जब रुपए कमजोर होता है तो हमें वही तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। यानी पेट्रोल डीजल महंगा होगा। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और फिर सारी चीजें जो इससे कनेक्टेड हैं वो छोटे बड़े बदलाव के साथ बड़ी होंगी, जो कि हमारे पूरे आर्थिक व्यवस्था को हिला देंगी। अब सवाल ये है कि आखिर रुपए गिर क्यों रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है विदेश निवेश। अब विदेशी निवेश भारत से पैसे निकालता है, वे पैसे बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजारों में रुपए की वैल्यू और गिर जाती है। हाल ही के समय में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि विदेशी पैसा बाहर जा रहा है और रुपए में दबाव पड़ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ से खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। दूसरी बड़ी वजह है कच्चे तेल की कीमतें। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपए और कमजोर होता हुआ नजर आता है। अब इसमें एक और ट्विस्ट आता है, वैश्विक तनाव। रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध, अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में ऐसे फैक्टर हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देते हैं। ये दुनिया हिलती है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर सीधे तौर पर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार या रिजर्व बैंक आखिर कर क्या रही है। यहाँ आता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये है, अगर वैश्विक दबाव बढ़ जाए तो आरबीआई सिर्फ गिरावट को धीमा कर सकता है, रोक नहीं सकता। यानी लड़ाई जारी है, लेकिन हालात सामान्य नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आगे क्या होगा, और भारत का जो फ्यूचर है वो किस पर डिपेंड करता है। अगर रुपए कमजोर होते हैं तो महंगाई बढ़ेगी, ईएमआई महंगी होती है तो विदेश से आने वाले सामान की कीमतें भी बढ़ेंगी, और आम आदमी की सर्विसेज को इससे डायरेक्ट असर होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी इस पर है। जो निर्णायक सेक्टर है उनको फायदा होगा, क्योंकि भारतीय सामान विदेश में सस्ता दिखेगा। फिर भी आम आदमी के नजरिए से अगर देखा जाए तो फिलहाल कहानी थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि ये सिर्फ रुपए गिरने की खबर नहीं है, ये आपकी जेब, आपकी बचत और आपके रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या रुपए गिरना नहीं रुकेगा, या ये गिरावट का सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा और ये जारी रहेगा। तो इस रुपए पे और इस पूरे मामले पे आप अपने व्यूज हमें कमेंट करें और देखते रहिए राजीव टाइम्स।